हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री फेज रिलेशनशिप और थ्री फेज डायग्राम। क्या होता है ये देखते हैं। थ्री फेज डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दिस थ्री? इस थ्री फेज डायग्राम के बेसिस पे आप डिफरेंट टर्म्स सीखने वाले हो सॉइल मैकेनिक्स के। सॉइल से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद थ्री फेज डायग्राम। तो देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा था क्या? फर्स्ट चैप्टर ही हमारा है ऑरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो ऑरिजिन तो हमने पढ़ लिया, कैसे ऑरिजिन हो रहा है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल्स की। सो नाउ विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो विल डिस्कस। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिस्कस करने के लिए हमें थ्री फेज रिलेशनशिप समझना होगा सॉइल का। विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थ्री फेज रिलेशनशिप। तो अगर थ्री फेज रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया, थ्री फेज रिलेशनशिप हमने समझ लिया, तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। इट विल बी वेरी इजी कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से रिलेट कर रहा है। सो विल सी हियर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री फेज रिलेशनशिप, या फिर बोल सकते हैं थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। डिफरेंट प्रॉपर्टीज सॉइल की क्या है वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। चलिए ये हम लोग यहां देखने वाले हैं, देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो थ्री फेज डायग्राम है ना, थ्री फेज डायग्राम या थ्री फेज रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? चलिए सॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं। सॉइल का मेजर कंपोनेंट क्या होगा ये बताओ मुझे आप। सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? what will be different constituent or what will be different compounds which will be present in any type of soil। मैं किसी भी soil की बात कर रहा हूं, वो कॉमन होगा। चलिए तो soil में आपके बेसिकली थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक जो फर्स्ट पार्ट आपका होता है, फर्स्ट पार्ट इज दैट इज एयर, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड वन इज सॉलिड्स। एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड्स, इन तीन के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉइल है। इन तीन के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉइल है। और ये थ्री टर्म्स जो है ना, इन्हीं थ्री टर्म्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम और थ्री फेज रिलेशनशिप। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। सो पहले एक टर्म लिख लो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख लूं। क्या लिखने वाला हूं? सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ एयर, water and solids mixed with each other, so mixed with each other का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा सा उसमें अलग से वाटर है, फिर थोड़ा सा वो एयर है, और फिर थोड़ा सा आपका वहां पे क्या है, सॉलिड्स है। ये तीनों एक तीसरे से मिक्स रहते हैं, ये तीनों एक दूसरे से मिक्स रहते हैं, ना कि सेपरेट होते हैं कि कुछ हाइट तक आपका ये रहेगा वाटर, फिर एयर और इसके बाद सॉलिड्स। ऐसा नहीं होता। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ध्यान रखिएगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इन तीनों को सेपरेटली डील करते हैं, सेपरेटली डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट कि हम प्रॉपरली समझ सकें, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। सो इसके मैं लिख भी दिया, सॉइल कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड्स मिक्स्ड विद ईच अदर। तो प्रैक्टिकली ये सेपरेट नहीं होते, बट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी डिस्कस इट एज अ सेपरेट यूनिट। कैसे? चलिए देखते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बोल दिया एक पूरा सॉइल का है, उसका डायग्राम मैंने बनाया। ये पूरा एक सॉइल कंपाउंड है, एक पूरा सॉइल है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बोला एयर है, दिस इज एयर। सेकेंड वन मैंने आपको बोला दिस इज वाटर, और थर्ड वन मैंने बोल दिया दिस इज सॉलिड्स। सो अभी मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि सॉइल में ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर एयर होगा, फिर वाटर होगा, फिर सॉलिड्स ही होंगे। ऐसे नहीं होते, ये तीनों मिक्स रहते हैं, बहुत ही मिक्स रहते हैं। मतलब आप नेकेड आई से उसे देख नहीं सकते हो ऐसा, क्योंकि एक तो सॉइल पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं,
और उस सॉइल में तीनों चीजें मिक्स हुई रहती हैं, ब्लेंडेड रहती हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि सेपरेट है कि आप देख लोगे तो पानी बाहर निकाल लिया, एयर बाहर निकाल लिया, सॉलिड्स रहने दिया, ऐसा नहीं होता। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये तीनों क्या बोला मैंने, मिक्स रहते हैं, ब्लेंडेड रहते हैं। चलिए, सो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, इसी को बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम, तीन डिफरेंट फेजेस हैं, एक एयर का, एक वाटर का, एक सॉलिड्स का। और ये हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रैक्टिकली ऐसा अवेलेबल नहीं होता है। चलिए, तो एक बात करता हूं मैं यहां पे, एयर के वॉल्यूम को मैं वी ए से रिप्रेजेंट कर दूं, ये सबस्क्रिप्ट ए है, वी सबस्क्रिप्ट का मतलब इसके नीचे में जो ऐसा लिखा रहता है ना, उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए, सो वी ए से रिप्रेजेंट कर दिया वॉल्यूम ऑफ एयर को। सिमिलरली वाटर के वॉल्यूम को वी डब्ल्यू और सॉलिड्स के वॉल्यूम को वी डी और वी एस। याद रखिएगा, सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखा रहता है ना, उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। डी और एस दोनों ही सॉलिड्स के लिए यूज किए जाते हैं आपके सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, तो मैं कहीं भी डी या एस लिखूं, दैट मीन्स मैं सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नॉट ओनली इन वॉल्यूम। किसी भी चीज में नीचे सबस्क्रिप्ट अगर मैं डी एस लगा दिया, मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। चलिए, सिमिलरली अगर वेट की बात कर लो, सो वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड्स, डब्ल्यू एस और डब्ल्यू डी। चलिए, वेट ऑफ एयर कितना होगा, एयर का वेट तो जीरो हो गया, जीरो, बाकी सबका वेट होगा। और वॉल्यूम एयर की जीरो नहीं होगी, वॉल्यूम तो एयर की भी होगी ही। चलिए, सो दिस इज नोन एज थ्री फेज डायग्राम। This figure is three-phase diagram. Three-phase diagram. So इसे हमने बोल दिया थ्री फेज डायग्राम है ये। चलिए, क्या ये हमेशा थ्री फेज डायग्राम में ही प्रेजेंट होगा? क्या ये हमेशा थ्री फेज डायग्राम में ही होगा? नहीं, इसके दो स्पेशल कंडीशंस हैं। दो स्पेशल कंडीशंस में ये थ्री फेज डायग्राम जो आपका है टू फेज डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। दो स्पेशल कंडीशन में ये थ्री फेज डायग्राम जो आपका है टू फेज डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। कब? एक फुली सैचुरेटेड केस में और दूसरा फुली ड्राइड कंडीशन में। चलिए, एक बात बताओ, फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वहां पे वाटर ही प्रेजेंट है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो एयर और वाटर है ना, इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं वॉइड्स। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वी वी, तो ये वी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी डब्ल्यू। सो इसे हम लोगों ने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मीन्स एयर और वाटर वाले स्टेज को ऐड करोगे, ये दोनों को टुगेदर एक साथ हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जब आपका सॉइल फुली सैचुरेटेड है, दैट मीन्स कंप्लीटली फिल्ड है, वाटर से सैचुरेट कर चुका है, तो वैसे कंडीशन में आपके वॉइड्स, अच्छा वॉइड्स का मतलब क्या होता है? खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो आपके सॉइल में सॉलिड्स होंगे, सॉलिड जहां जहां पे भी होंगे वो फिल्ड स्पेस होगा, जहां जहां भी एयर या वाटर है वो खाली प्लेस है, एम्प्टी है, उसे वॉइड्स बोल दिया आपने। चलिए, सो जब फुली सैचुरेटेड कंडीशन होता है ना, तो फुली सैचुरेटेड में एयर होता ही नहीं है वॉइड्स में। आपके वॉइड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे वाटर के होंगे, एयर का नहीं होगा। सो वैसे में ये डायग्राम टू फेज रह जाएगा, सिर्फ वाटर और सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे। ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आप देखो ध्यान से। सो बहुत ही मजेदार है, और इसी वी ए वी वी के बेसिस पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। चलिए, यहां पे मैंने क्या बोल दिया, यहां पे मैंने बोला ये सिर्फ टू फेज है, ओनली टू फेज। फर्स्ट मैंने बोल दिया आपका एयर है एंड सेकेंड सॉलिड्स है। सिमिलरली एक और डायग्राम बना लेते हैं, पहले एक साथ दोनों को डिस्कस करेंगे। सो यहां पे मैंने आपको बोला इसमें भी दो फेज ही हैं, एक में आपका वाटर है और दूसरे में आपका सॉलिड्स है। सॉलिड्स कॉमन है, सॉलिड्स तो रिमूव ही नहीं होगा। अगर सॉलिड्स रिमूव हो गया दैट मीन स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया, और एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया फिर हम उसे सॉइल बोलेंगे ही नहीं। सो सॉलिड्स कॉमन है, और सॉलिड्स स्टेबल पैरामीटर होता भी है, मतलब ये चेंज नहीं करता। और ये सॉलिड्स का पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि सॉलिड्स ही स्टेबल पैरामीटर्स है, सॉलिड्स की वॉल्यूम या सॉलिड्स की वेट चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो जब चेंज नहीं करती तो हम किसी भी चीज को इसके रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे।
ये इजी होगा क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा होगा वैल्यू। अगर ये वैल्यू ही चेंज कर रहा हो सॉलिड्स का तो किसी चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे? बेस, जिस बेस पे आप डिफाइन करते हो, जैसे कि आप सर्वे में पढ़ते हो कि RL वैल्यू है, रिड्यूस लेवल वैल्यू, क्या आप बोलते हो? कोई एक बेंचमार्क लेते हो, उसके कंपैरिजन में बोलते हो ना कि ये 5 मीटर है या -5 है ऐसा। तो अगर वो बेंचमार्क ही चेंज होते रहे तो फिर तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना, तो समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेंचमार्क का मतलब वो एक स्टेबल आपका वैल्यू है, फिक्स। तो उसी तरीके से सॉइल में सॉलिड्स जो आपका होता है ना, वो स्टेबल पैरामीटर है या फिक्स्ड रहता है। तो हम किसी भी चीज को अगर सॉलिड्स के कंपैरिजन में डिफाइन करते हैं तो वो मेरा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी स्टेबल प्रॉपर्टी होता है। अभी से हम लोग देखने वाले डिस्कस काफी एग्जांपल के साथ। तो पहले आप इस डायग्राम को देख लो। ये 3 फेज थे ना यहाँ पे, एयर, वाटर, सॉलिड्स। ये दोनों डायग्राम में सिर्फ 2 ही फेज है ना, आइदर एयर और सॉलिड्स और वाटर और सॉलिड्स, यही है आपका। चलिए, तो ये दोनों कंडीशन स्पेशल कंडीशन है। नेचुरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में आपका इसी तरीके का 3 फेज डायग्राम होगा सॉइल का। बट स्पेशल कंडीशन की अगर आप बात करो तो ये मैंने बोला केस 1 है। दिस इज केस 1, फुली ड्राइड सॉइल, फुली ड्राइड सॉइल। और ये केस 2 है। दिस इज केस 2, फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल। सो ये केस 2 है। चलिए, फुली ड्राइड और फुली सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस दिख रहा है? फुली ड्राइड का मतलब कंप्लीटली ड्राई कर चुके हो। किसी भी चीज को जब ड्राई करोगे तो वहां पे वाटर कंटेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे वाटर देखने को नहीं मिला। मीन्स अब आप यहां कह सकते हो फॉर दिस केस कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, क्योंकि वॉइड्स में एयर और वाटर होते थे, यहां पे वाटर है नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। सिमिलरली आप इस सेकंड केस में बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है। एयर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स फुली सैचुरेटेड कंडीशन है। जितने भी वॉइड्स थे उन सारे में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से फिल्ड है, एयर बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। सो दैट इज फुली सैचुरेटेड सॉइल। सो ये 2 स्पेशल कंडीशंस हैं जब ये 3 फेज डायग्राम आपके 2 फेज डायग्राम में चेंज हो जाता है, 2 फेज डायग्राम में चेंज हो जाता है। सो ये भी मैं यहां लिख देता हूं, इसे क्या बोलते हो इस फिगर को? 2 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम। ये भी आपका 2 फेज डायग्राम है। दिस इज ऑल्सो 2 फेज डायग्राम। सो दिस इज ऑल्सो 2 फेज डायग्राम। सो दोनों ही 2 फेज डायग्राम है। स्पेशल कंडीशन जब आपका 3 फेज डायग्राम 2 फेज में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात आ रही है, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, या फिर वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ वाटर है, या फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इन सब के बेसिस पे आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन किए जाते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हमें देखना है। इसके लिए मैंने हेडिंग भी दिया था, 3 फेज डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो नाउ विल सी दोज प्रॉपर्टी वन बाय वन। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है अभी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफी डिटेल में। चलिए, सो 3 फेज डायग्राम हमें समझ में आ गया कि एयर, वाटर और सॉइल के सॉलिड्स तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। सो दैट इज 3 फेज डायग्राम। उसे हम लोगों ने बोल दिया कि उसे 3 फेज डायग्राम बोलते हैं। और ये 2 स्पेशल कंडीशन में, 2 स्पेशल कंडीशंस में ये आपके क्या होंगे, 2 फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब कब? एक तो जब कंप्लीटली ड्राई हो, तो ड्राई होने का मतलब वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी वॉइड्स हैं, जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर सिर्फ और सिर्फ इस वॉइड्स में, इस एम्प्टी स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे कि वहां पे एयर एकदम से नहीं है। तो जब एयर नहीं है तो उसे बोलते हो फुली सैचुरेटेड कंडीशन। सो दैट इज नोन एज फुली सैचुरेटेड कंडीशन। चलिए, तो देखते हैं इनके बेसिस पे हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। विल सी हियर दोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे, और ये बेसिक है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है ना, बेसिक भी है, तो ये सिर्फ इस फर्स्ट चैप्टर में यूजफुल नहीं होगा। आगे हम लोग जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक्स में ये कहीं ना कहीं अपना मेजर रोल प्ले कर रहा होगा। सो प्रॉपर्टीज की बात जो कर रहे हैं वो सेम हेडिंग है, उसी हेडिंग के नीचे हम लोग ये पॉइंट लिख रहे हैं। चलिए, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर कंटेंट।
वाटर कंटेंट। सो क्या होता है ये वाटर कंटेंट? व्हाट इज दिस वाटर कंटेंट? व्हाट इज दिस वाटर कंटेंट? तो इस वाटर कंटेंट को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। सो रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज वाटर कंटेंट। क्या होता है देखते हैं, पहले ये डेफिनेशन लिख लूं। सो रेशियो ऑफ weight of water to या फिर एंड, सो रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं WT मीन्स वेट, सो वेट ऑफ सॉलिड्स। सो इन दोनों के रेशियो को हमने बोला कि ये वाटर कंटेंट होते हैं। सो वाटर कंटेंट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। कैसे? यहां पे हमने डायग्राम में दिखाया था w सबस्क्रिप्ट w। सो वेट ऑफ वाटर, कैपिटल W जो होता है वो वेट को इंडिकेट कर रहा होता है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, सो WD या फिर WS, जिससे भी रिप्रेजेंट करना कर लो। सो दिस इज बेसिकली वाटर कंटेंट। तो ये हमारा क्या है, इसे हम लोगों ने कहा कि ये वाटर कंटेंट है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। चलिए, दिस इज वाटर कंटेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है क्या? ये वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? चलिए, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ना, जहां पे मैं बात करूं कि ये 100 से ज्यादा हो सकता है या नहीं, या फिर 0 हो सकता है या नहीं, ऐसे मैं जब भी बात कर रहा हूं तो आप एक बात का वहां पे खास ध्यान रखना, याद नहीं करना इसे। कितनी चीजें याद करोगे यार, इतना बड़ा सब्जेक्ट है और सिर्फ ये एक इकलौता सब्जेक्ट थोड़ी ना, ऐसे आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो कोशिश ये करनी है जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हुई कॉन्सेप्ट बेस पे, सो कॉन्सेप्चुअली उसे समझना है, सो दैट याद नहीं करना पड़े। क्योंकि याद करोगे यार तो कितना भी याद करके रख लो, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे, उसमें मिस कर जाओगे। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं तो वो चीज आप रिकॉल कर सकते हो एग्जाम में भी 1 मिनट टाइम देके। चलिए, सो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। सो अगर मैं लिख दूं W की वैल्यू 0 है, तो W की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर आपका 0 हो गया, वेट ऑफ वाटर 0 हो गया। क्या वाटर का वेट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब सॉइल आप ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ एक वाटर कंटेंट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, इतने डिटेल में सारे प्रॉपर्टीज का नहीं बताने वाला, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी ये चीजें ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे। बट एक का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो फिर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप बाकी खुद से समझ सकते हो। और डाउट रहा तो फिर डाउट के लिए तो रेज करोगे ही आप, डाउट होने भी चाहिए। और ये डाउट तब होंगे जब आप अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हो। अगर आपने एफर्ट लगाया तो डाउट होंगे, क्योंकि आप पढ़ोगे, जरूरी नहीं है सारी बात एक बार में क्लियर हो जाए। आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, फिर आपको लगेगा सर ये डाउट था, तो आप डाउट रेज करोगे, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। इस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए। सो 0 होने का मतलब वेट ऑफ वाटर 0 हो जाए, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फुली ड्राइड कंडीशन ले लो, फुली ड्राइड केस में वाटर होगा ही नहीं तो उसका वेट भी नहीं होगा। सो W इक्वल टू 0 पॉसिबल है, सो इट इज पॉसिबल। सिमिलरली मैं देख लेता हूं, क्या वेट ऑफ वाटर कंटेंट जो है ये 100% हो सकता है क्या? परसेंटेज की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स ये वैल्यू 1 आना चाहिए, तो इंटू 100 करोगे तो 100% हो जाएगा। सो 1 हो सकता है क्या? तो आप इसे ऐसा लिख लो कि W इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या? देखते हैं W इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मीन्स W इज इक्वल टू WD। सो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सॉलिड्स भी एक पार्ट है सॉइल का, वाटर भी एक पार्ट है। हो सकता है दोनों हाफ हाफ हो, इक्वल वेट के हो, दोनों इक्वल वेट में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका वाटर कंटेंट 1 भी हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए, नाउ थर्ड स्टेटमेंट जो आपका होगा, मैंने बोला वेट ऑफ वाटर मीन्स वाटर कंटेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या? ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब वेट ऑफ वाटर ज्यादा होना चाहिए वेट ऑफ सॉलिड से, वेट ऑफ वाटर शुड बी ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड्स। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है।
मैंने ऐसा कहीं बोला ही नहीं कि सॉलिड से ज्यादा वाटर नहीं हो सकता है, सॉलिड्स की कंटेंट कम है, वाटर की कंटेंट ज्यादा है, सो वेट ऑफ वाटर भी ग्रेटर हो सकता है। सो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट मीन्स इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेट जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है, जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो आपकी 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, और वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। बट एक यहां पे कंडीशन है, मैंने ये तो कह दिया कि वेट ऑफ ये वाटर आपका सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली आपका वेट ऑफ वाटर एक्सीड नहीं कर पाता है वेट ऑफ सॉलिड से। सो इसके लिए इस स्टेटमेंट को आप प्रैक्टिकली नहीं मानते हो। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0 हो सकती है, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, बट लेस देन 100। ओके, ये सेकंड कंडीशन जो आपका है ना, सेकंड कंडीशन है कि W की वैल्यू 1 है, मींस वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स, इसके इक्वल हो जाए। ये कंडीशन भी जो आपका होगा, ये कंडीशंस भी आपका जो होगा वो आपका फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको कंफ्यूज करवाना भी चाह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। जब मैंने बोला वाटर की वैल्यू सॉलिड्स की वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है, तो फिर वेट ऑफ वाटर सॉलिड से ग्रेटर कैसे नहीं हो सकता? आपके दिमाग में जो पॉइंट आ रहा था मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूं। आप सोच रहे होगे सर सॉलिड्स का वेट ज्यादा होगा, वाटर का वेट ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए मैंने मान लिया सॉलिड की वेट ज्यादा होगी, आपने ये बेसिस किस बात पे बोली? आप डेंसिटी समझ रहे हो, डेंसनेस ज्यादा होगी सॉलिड की, मुझे भी मालूम है क्योंकि आपने भी पढ़ रखा है सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो सॉलिड की डेंसनेस सबसे हाई होती है। बट यही तो कंफ्यूज नहीं करना है जो कि एग्जाम में करवाएंगे क्वेश्चंस देके। डेंसनेस की यहां बात नहीं हो रही थी, यहां बात हो रही थी वेट की। तो वेट ऑफ वाटर कैन बी ग्रेटर, इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड्स ऑल्सो। सो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट था, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। आप लोग सर एक बार बोलते हो गलत, एक बार बोलते हो सही है, ये तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि ये वैल्यू क्या होगा, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो? क्या ये टर्म आप करेक्ट है? नो, ये रॉन्ग है आपका, ये कंडीशन रॉन्ग है। तो अब इसके बारे में आप लिख सकते हो इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज करेक्ट। 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से ग्रेटर किसी भी वैल्यू को ये ले सकता है, 0 से ग्रेटर किसी भी वैल्यू को ये ले सकता है। ठीक है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। सो इस तरीके से आपको इस प्रॉपर्टी को एनालाइज करना होता है, सिर्फ याद नहीं करना कि वाटर कंटेंट का मतलब वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, बात खत्म। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना, क्वेश्चन सिर्फ आपका डायरेक्ट ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रखना है खुद को, तो क्वेश्चन तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, इसकी रेंज पूछ लेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेंगे कि क्या ये वैल्यू हो सकती है या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंगल टॉपिक से फॉर्म किए जा सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस, तो उन सारे बातों को हमें ध्यान रखना है। तो अब इसी तरीके से जितने भी प्रॉपर्टीज मैं बताऊं, वाइड रेशियो पोरोसिटी, इसके बारे में आप क्या करोगे, इसके बारे में आप खुद से भी, मैं यहां पे बताऊंगा उसका एक लिमिट बता दूंगा, बट आप इसके बारे में खुद से भी एनालाइज करते रहोगे किसी भी टॉपिक को लेके। और सिर्फ मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी रेशियो अगर किसी चीज का गिवन हो ना और उस रेशियो से रिलेटेड आपसे पूछ लें क्या इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, तो आप प्रैक्टिकली सोचा करो। रेशियो का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो सकती है, डिनोमिनेटर का कंडीशन क्या हो सकता है, इसके बेसिस पे आप खुद ही जज कर लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने आपको यहां तरीका बता दिया ना, अब आप खुद ही देख लो ना, आपको किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है कि वाटर कंटेंट की याद कर लूं, वॉइड रेशियो की याद कर लूं। नहीं भी याद है तो 30 to 40 सेकंड लगेगा, आप एग्जाम हॉल में बैठ के भी खुद से सोच लोगे, बना लोगे कि इसकी वैल्यू ये पॉसिबल है या नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, ये जो तरीका सीख लिया ना, किसी भी एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। बट अगर डायरेक्टली मैं ऐसा लिख देता ना, फिर आपको कंफ्यूजन रहता कि सर 0 से ग्रेटर, अच्छा याद रखना वहां इक्वल टू था या इक्वल टू नहीं था, याद नहीं रखना है। जितनी मिनिमम चीजें हो याद करने को वो बेटर है। अब कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी तो उसे याद रखेंगे ना, बट जहां पे मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चल सकता हूं
वहां पे मैं अवॉइड करूंगा मगअप करने को, याद करने को। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी था वाटर कंटेंट। इसी वाटर कंटेंट को जैसे हमने स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया, इसी वाटर कंटेंट को एक और भी सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं w डैश। उसका नाम भी वाटर कंटेंट ही है, w डैश। इसका डेफिनेशन सिर्फ चेंज हो जाता है, ये वेट ऑफ वाटर होता है टू वेट ऑफ सॉइल। सो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल। सो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यहां पे वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स था, वहां पे वेट ऑफ वाटर उस पूरे इंटायर सॉइल के वेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस पूरे इंटायर सॉइल के वेट में W ऑफ सॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर भी रहेगा प्लस वेट ऑफ एयर भी होगा, जो जीरो होता है मैं मालूम है लेकिन होगा तो, प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स भी हो जाएगा WD और WS, कुछ भी हो सकता है। WD से रिप्रेजेंट किया, आप भी WD से कर लो यहां पे। चलिए, सो WD यही होगा ना टोटल वेट। सो ये जो W डैश है ना, इसके केस में हम पूरे सॉइल की वेट से रेशियो निकाल रहे हैं कंपैरिजन में, और वाटर कंटेंट स्मॉल w में हम सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स को कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स को कंसिडर कर रहे थे। सो W और W डैश दोनों ही, W और W डैश दोनों ही आपके बताते हैं किस चीज को, वाटर कंटेंट को ही, बट एक आपके वेट ऑफ सॉलिड्स के टर्म में बता रहा होता है, दूसरा आपका पूरे सॉइल के वेट के टर्म में बता रहा होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिए, तो सिमिलरली यहीं पे हम लोग एक गेम कर ले। वो गेम क्या है देख लेते हैं। W डैश की क्या क्या हो सकती है लिमिट। चलिए, आप मुझे बताओ, W डैश 0 हो सकता है क्या? W डैश 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 0 होने का मतलब वेट ऑफ वाटर 0 है, सो हो सकता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। W डैश की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? W डैश की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? चेक करते हैं। 1 होने का मतलब क्या, वेट ऑफ वाटर और टोटल वेट ऑफ सॉइल सिमिलर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग। क्यों? यहां पे वेट ऑफ सॉइल है, सो वेट ऑफ सॉइल इक्वल हो जाए वेट ऑफ वाटर के, दैट मीन्स कि एयर और सॉलिड्स दोनों ही नहीं है। चलिए, एयर का तो वेट ऐसे भी हम नहीं लेते, बट दैट मीन्स कि सॉलिड का वेट भी आप 0 मान रहे हो। ये कैसे होगा? जब सॉलिड्स का वेट 0 है तो फिर तो आप उसे सॉइल बोलोगे ही नहीं, फिर तो आप उसे सॉइल बोलोगे ही नहीं, क्योंकि टू फेज डायग्राम में भी मैंने आपको यही दिखाया कि सॉलिड्स का वेट या सॉलिड्स की वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉलिड रिप्लेस नहीं होता है, इररिप्लेसेबल है। अगर सॉलिड रिप्लेस हो गया, सॉलिड ही नहीं है, तो फिर सॉइल किस बात का? तो यहां पे आपका 1 वैल्यू नहीं हो सकता, और जब 1 ही नहीं होगा तो ग्रेटर देन 1 तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सो इन तीन के बेसिस पे मैं यहां पे लिमिट बना सकता हूं W डैश के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100, मींस 100% से हमेशा लेस होगा। तो ये जो कंडीशन यहां बताया था ना मैंने, एक्चुअल में ये कंडीशन W की नहीं, W डैश की होती है, W डैश की होती है। और W और W डैश के बीच का डिफरेंस आपको मालूम चल गया। एक आपका सॉलिड्स के टर्म में रेशियो बताता है वेट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ सॉलिड्स, दूसरा बता रहा है वेट ऑफ वाटर in comparison with total weight of soil, in comparison with total weight of soil. So ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा वाटर कंटेंट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये W और W डैश में आप प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा मानोगे? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा होगी? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, W की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस W डैश से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, थ्री फेज डायग्राम में सॉलिड्स जो होता है वो स्टेबल पैरामीटर है, तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में आप जितने भी प्रॉपर्टीज को निकालोगे वो सारे की स्टेबिलिटी हाई होती है, और इसके लिए प्रैक्टिकली हम उन्हीं मटेरियल्स को यूज करते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं। सो अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि W की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस W डैश से ग्रेटर है, और ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका वेट ऑफ सॉलिड्स के टर्म में बता रहा है और सॉलिड्स हमारा स्टेबल पैरामीटर होता है। चलिए, तो एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। वो नोट पॉइंट क्या है हमारे पास? नोट पॉइंट, ये सारी बातें लिखने के बाद आप लास्ट में लिखोगे नोट पॉइंट। सो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट में, a small w and a small w dash both represents, ये दोनों ही रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं क्या? बोथ रिप्रेजेंट्स वाटर कंटेंट
but significance of W is greater than W की जो सिग्निफिकेंस होगी वो ग्रेटर होती किससे? इट इज ग्रेटर देन W डैश, इट इज ग्रेटर देन W डैश। क्यों? एज सॉलिड्स आर अ स्टेबल पैरामीटर, और W में सॉलिड्स ही इंक्लूडेड है, वेट ऑफ सॉलिड्स, W डैश में पूरा वेट ऑफ सॉइल इंक्लूडेड था, आर अ स्टेबल पैरामीटर। तो ये नोट पॉइंट याद रखेंगे हमेशा, इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड नोट पॉइंट में एक और बात, वाटर कंटेंट फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की ग्रेटर होगी या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की? अब ये फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड क्या है सॉइल्स, पढ़ना तो हमें इसे क्लासिफिकेशंस में है काफी डिटेल में, बट एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। फाइन का मतलब होता है जिसका स्मॉल साइज हो, पार्टिकल्स के साइज बहुत ही छोटे छोटे हो, कण की साइज बहुत ही छोटे छोटे हो, तो उसे फाइन ग्रेन्ड बोल देंगे। जब पार्टिकल्स की साइज, ये सॉइल की जो पार्टिकल्स हैं, सैंड हो गए या फिर जो क्ले हो गए, इनकी साइजेस अगर ग्रेटर है, बड़े साइजेस के हैं, तो उसे बोलते हो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। तो वाटर कंटेंट जो आपका होगा फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। तो सेकंड नोट पॉइंट को लिख लेंगे। तो सेकंड नोट पॉइंट क्या है आपका? वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, water content of fine grained soil is found to be greater than water content of coarse grained soil. Water content of coarse grained soil, वाटर कंटेंट ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। सो ये आपका नोट पॉइंट है, इन दोनों नोट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अब ये W और W डैश के बीच का एक रिलेशन होता है, उस फॉर्मूले को भी मैं बता दूं। सो वो रिलेशन कुछ ऐसा है, W डैश कैन बी रिटन एज W बाई 1 प्लस W। इस रिलेशन को याद रखेंगे, इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो W डैश इज इक्वल टू W बाई 1 प्लस W, और ये आपका क्या है? रिलेशन है वाटर कंटेंट जब सॉलिड्स के टर्म में आप बता रहे हो, वाटर कंटेंट जब सॉलिड्स के टर्म में बता रहे हो, और वाटर कंटेंट जब आप बता रहे हो किसके टर्म में? टोटल सॉइल के वेट के टर्म में। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या क्या सीखा हमने? एक्चुअल में प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूले क्या है, इसके बेसिस पे हमने इसकी रेंज भी देखी, और रेंज किस तरीके से निकालनी है ये हमने यहां पे फाइंड किया। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग सॉइल। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा वाटर कंटेंट। सो द